पेश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा लेफ्ट चाहती है कि वायनाड से बाहर हो जाए कांग्रेस के युवराज। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में 9 से ज्यादा विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। बता दें 68 में से 67 एमएलए ने डाला वोट। यूपी राज्यसभा चुनावों में मतदान के बीच समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले 5 बागी विधायक। मेरठ में टायर फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट, 2 लोगों की हुई मौत, हादसे में दहला इलाका। बिहार लालू की पार्टी की विधायक किरण देवी के घर पर पड़ा ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। यूपी के बलिया में हुआ दर्दनाक हादसा, पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर से हुई 6 लोगों की मौत। केरल में मंच से बोले पीएम मोदी, कहा विपक्ष ने हार मान ली और उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है, इसीलिए मुझे गाली देना उनका एजेंडा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का मिला 8वां समन, अब 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों का हुआ नुकसान। वहीं 2 दिन मौसम बदले रहने की संभावना। हरियाणा में भी हुई बूंदाबांदी। झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ का बजट किया पेश, जिसमें किसानों का 2 लाख का कर्ज होगा माफ, जिसमें 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। नफे सिंह राठी हत्या के बाद उनके घर शोक व्यक्त करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शोक व्यक्त करने के लिए सुनैना चौटाला भी पहुंची। उन्होंने इस हत्याकांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल नफे सिंह राठी हत्या के बाद शोक व्यक्त करने के लिए सुनैना चौटाला बहादुरगढ़ उनके निवास पर पहुंची। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद इससे बड़ा हत्याकांड नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा नफे सिंह ने सरकार से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसे और ध्यान नहीं दिया। इस कारण नफे सिंह राठी हमारे बीच नहीं रहे और हमने परिवार का एक सदस्य खो दिया। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर अब स्थितियां पहले से अलग नजर आ रही हैं, मगर किसान हैं कि सरकार के सामने डटे हुए हैं। दूसरी तरफ सभी किसान संगठनों को एकजुट करने के लिए उद्देश्य से भारतीय किसान यूनियन चडूनी की ओर से बनाई 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं के साथ हुई। वहीं बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन कर रहे संगठनों के साथ आने को भी तैयार है, मगर उनकी कुछ शर्तें भी हैं। इन शर्तों पर एसकेएम की ओर से मंथन शुरू कर दिया गया है और जल्द ही भाकियू चंडूनी की ओर से बनाई कमेटी को अपनी शर्तें बता देंगे। दूसरी तरफ एसकेएम से बातचीत करने के बाद अब कमेटी एसकेएम, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा से बात करेगी। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की बैठक मंगलवार को दिल्ली में होने जाने की जानकारी प्राप्त की गई थी। दरअसल बता दें कि इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों के साथ पंजाब की 13 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा है और साथ ही कांग्रेस के साथ प्रदेश में गठबंधन न करने की घोषणा पहले ही पार्टी कर चुकी है। इसीलिए पार्टी उम्मीदवारों को फाइनल करने में और अधिक समय नहीं लगाना चाहती। आम आदमी पार्टी आज अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा सकती है। वहीं पंजाब की 13 सीटों पर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 1 सीट कुरुक्षेत्र आपको ही दी है। हरियाणा में हो रहे अवैध खनन पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। दरअसल हरियाणा में बीते 4 सालों में जमकर अवैध खनन हुए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 269 मामले दर्ज किए हैं। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि 5 सालों के दौरान साल 2022 में सबसे ज़्यादा 111 और पिछले साल 105 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं नूंह, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में ना तो कोई नदी है और ना ही रेत के भंडार हैं और पिछले 4 साल के दौरान महेंद्रगढ़,
नारनौल क्षेत्र में जमकर अवैध खनन हुआ है। केवल एक जिले में पिछले 4 सालों के दौरान जहां अवैध खनन के आरोप में 269 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं सभी केसों में अभी तक जांच चल रही है। मूलचंद शर्मा ने बताया कि विभाग ने पहले नारनौल में नदी तल क्षेत्र में खनन ठेके दिए थे। रेत खनिज ना होने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया। 5 साल के दौरान साल 2022 में सर्वाधिक 111 और पिछले साल 105 मामले दर्ज किए गए। सीएम मनोहर लाल ने बजट सेशन के दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब सरकार के सभी विभागों को डाटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। दरअसल उन्होंने कहा कि इजराइल जाने के लिए 8,169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से 219 का चयन हुआ है। वहीं आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा में कहा कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होने के साथ रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान HKRN के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वाइन करवाना अनिवार्य है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।